हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज आ रहा है? आ रही प्रभु जी, आ रही। ओके। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है आपका भगवत गीता कोर्स में। तो श्रीमद् भगवत गीता क्या है और ये कोर्स का नाम क्या है? तो ये कोर्स का नाम है डिप्लोमा कोर्स, भगवत गीता डिप्लोमा कोर्स। और ये एक भगवत गीता क्या है, एक प्रेम पत्र है ना। भगवान का प्रेम पत्र है। भगवान हमसे मैसेज देना चाहते हैं हमको कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। ये मैसेज देने का तरीका है, एक संदेश देने का तरीका है। तो स्टार्ट। कुछ गाइडलाइंस है जैसे कि नोट्स बनाना चाहिए और बी अटेंटिव एंड डू नॉट टेक स्ट्रेस। अगर समझ में नहीं आया तो ठीक हमको है ज़्यादा प्रभु। स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। नोट डाउन योर क्वेश्चन। क्वेश्चन है तो लास्ट में पूछना चाहिए। ऐसे नहीं कि बीच में इंटरप्ट करके पूछना चाहिए क्वेश्चन। लास्ट में पूछे क्वेश्चन को, लिख लेना चाहिए उसको नोटबुक में। और इंटरेक्टिव, इंटरेक्ट करते रहना चाहिए। बीच बीच में अगर कुछ आपको इनपुट देना है तो दे देना चाहिए। और स्पीकर कुछ पूछता है तो बताना चाहिए, बोलना चाहिए। समझ में आया तो यस, नहीं समझ में आया तो नो। और दोबारा अगर उसको नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछना चाहिए। तो इस तरह से इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए, है ना। केवल वन साइडेड नहीं होना चाहिए, स्पीकर बोल रहा है और बाकी चुप है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इंटरेक्टिव होना चाहिए। बीच बीच में क्वेश्चन आंसर चलते रहेगा। ठीक है। तो ठीक पहला है। प्रश्न है कि गीता धार्मिक ग्रंथ है या आध्यात्मिक ग्रंथ है? आध्यात्मिक। वेरी गुड, आध्यात्मिक ग्रंथ है ना, धार्मिक ग्रंथ नहीं है। अध्यात्म के बारे में है बहुत ज्यादा, भगवान के बारे में है, जीव के बारे में। तो भगवत गीता में 5 मुख्य विषय हैं जो हम लोग देखेंगे। क्या है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ठीक है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 विषय पे ही पूरा भगवत गीता का 18 अध्याय चर्चा किया गया है। तो भगवत गीता जो है वो केवल एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि सब समाज के हर प्रकार के लोगों के लिए है। और इसको हर प्रकार के लोग पढ़ते हैं। एक ऐसा गीत है, एक ऐसा सॉन्ग है जो कि 5,000 साल पहले भी रेलिवेंट था, अभी भी है, और सृष्टि के शुरुआत में भी रेलिवेंट था, और आज भी रेलिवेंट है। और आज भी ये गीत जो है लोग गाते हैं और सुनते हैं, है ना। ये ऐसा गीत है जो एवर फ्रेश है, इटरनल है, एवर फ्रेश है और जॉयफुल है। जो भी इसको सुनता है, इस गीत को जो भी सुनता है, केवल श्लोक भी सुन ले तो उससे भी उसको जो है बड़ा फायदा होता है। बहुत ही उसका मन का जो चिंता है या जो अ, समस्या है ना, या जो बोल सकते हैं किम कर्तव्य में मूर्ता है, जो है क्रोध है, काम है, वो सब शांत हो जाता है केवल सुनने मात्र से। पढ़ेगा, फॉलो करेगा तो पता नहीं क्या होगा। तो इतना रिलेवेंट है ये सॉन्ग। ये ऐसा सॉन्ग ऑर्डिनरी सॉन्ग नहीं है ना, भगवान के द्वारा सिंग किया गया सॉन्ग है। इसके सिंगर कौन है? कृष्णा, स्वयं भगवान इसके सिंगर हैं। इसलिए ये सॉन्ग जो है वो हर व्यक्ति को जो है प्रसन्न करता है, उसको आनंद प्रदान करता है। जिस आनंद के तलाश में हम सब हैं, वो आनंद ये सॉन्ग के माध्यम से प्राप्त होता है। बाकी सॉन्ग जो हम सुनते हैं उससे थोड़ा आनंद मिलता है, लेकिन कुछ समय बाद चला जाता है। लेकिन ये ऐसा सॉन्ग है जो हमेशा आनंद देने वाला है। और जब पढ़ेंगे तब आपको फ्रेशनेस लगेगा, बोरिंग नहीं लगेगा कि अरे वही चीज बार बार। नहीं, ऐसा नहीं लगेगा कभी भी। हमेशा नया नया जो है इसमें आपको अर्थ मिलेगा, नया नया आपको आंसर मिलेगा, नया नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, देखने का विजन मिलेगा। तो ये ऐसा बुक है, जीवंत बुक है ये, लिविंग।
तो साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट चार्ल्स जेनर, ये बोलते हैं भगवत गीता के बारे में, हिंदुओं की पवित्र पुस्तकों में से भगवत गीता सबसे व्यापक रूप से पढ़ी जाने वाली और शायद पूर्वी रहस्यवाद की समझ के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो आप देख सकते हैं वैज्ञानिक जो है वो भगवत गीता का कितना बड़ाई कर रहे हैं। तो अगर आपको ईस्टर्न सिविलाइजेशन को समझना है, भारत को समझना है, तो भगवत गीता को समझना चाहिए, है ना। जो भारत की आत्मा है, भारत का एक्चुअल नॉलेज ये है। ठीक है। तो इस सेशन में हम जो है 5 मुख्य विषय को देखेंगे। कौन गीता पढ़ता है, गीता का उद्देश्य क्या है, हमारे लिए गीता पर्सनली इंपॉर्टेंट क्यों है, गीता के कुछ फैक्ट्स जानेंगे, हम गीता को कैसे समझ सकते हैं, एक अध्याय दूसरे अध्याय से कैसे जुड़ा है, ओवरव्यू ऑफ होल भगवत गीता, पूरा भगवत गीता का ओवरव्यू देखेंगे हम, है ना, क्या है एक्चुअली में गीता के अंदर, हर चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं वो देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आज के समय में गीता कौन पढ़ता है। तो अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे, सबसे पहले आते हैं बिजनेस कोच डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ये भी भगवत गीता को पढ़ते हैं और प्रचार भी करते हैं, बहुत फेमस है और काफी फॉलोअर्स हैं इनके, इज वेरी सक्सेसफुल पर्सन। देन ऑल्फ्रेड फोर्ड, फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, ये भी भगवत गीता को पढ़ते हैं। उसके बाद अमेरिकन पॉलिटिशियन प्लस अभी ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी मेंबर है, तो ये भी पढ़ती हैं भगवत गीता को, तुलसी गबाड़। और साइंटिस्ट हैं डॉक्टर टी डी सिंह, ये भी भगवत गीता को पढ़ते हैं और प्रचार भी करते हैं। अभी तो नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बनाया है मायापुर में, भक्ति वेदांत मायापुर, शायद भक्ति वेदांत मायापुर इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ है नाम है, साइंटिफिक साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया है, जिसमें स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिक तरीके से प्रेजेंट किया जाए। उसके बाद गौर गोपाल दास जी, जो कि एक लाइफ कोच हैं, बहुत ही हम्म। प्रसिद्ध है और ये भी भगवत गीता पढ़ते हैं। फिर माइकल क्रीमो, एक रिसर्च ऑथर है, वो भी भगवत गीता को पढ़ते हैं। तो ये मॉडर्न जो पर्सनालिटीज हैं, फेमस पर्सनालिटीज, जो भगवत गीता को पढ़ती हैं और पढ़ते हैं, जीवन में उतारते हैं। उसके बाद अगर 100-200 साल पहले बात करें, तो 100 years बैक हेनरी डेविड थॉरो भी पढ़ते थे। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो कि एटम बम के आविष्कारक हैं, एनी बेसेंट, गांधी जी, राल्फ वाल्डो इमर्सन और जॉर्ज हैरिसन, जो कि बीटल्स म्यूजिक, फेमस बीटल्स म्यूजिक के लीड सिंगर हैं, जॉर्ज हैरिसन, ये भी पढ़ते हैं। गांधी जी जो है बताते हैं कि जब मुझे संदेह मुझे सताता है, जब निराशा मेरे चेहरे पर घूरती है और मुझे क्षितिज पर आशा की एक भी किरण दिखाई नहीं देती है, तो मैं भगवत गीता की ओर मुड़ता हूँ और मुझे आराम देने के लिए एक श्लोक ढूंढता हूँ, और मैं अत्यधिक दुख के बीच तुरंत मुस्कुराने लगता हूँ, है ना। तो भगवत गीता हमारे जीवन में भी ऐसे ही निराशा आते रहता है, क्योंकि हम भौतिक संसार में हैं, तो आशा और निराशा बना रहता है। लेकिन भगवत गीता अगर हमारे पास रहेगा, तो हम निराशा में भी आशा ढूंढ लेंगे और खुश रह सकते हैं। तो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस प्रदान करने वाली बुक है भगवत गीता, है ना, आनंद प्रदान करती है। हमेशा खुश रहने के लिए भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, अगर आपको हमेशा खुश रहना है तो। ये फेमस पर्सनालिटीज हैं जो भगवत गीता को पढ़ते हैं और प्रचार भी करते हैं। आदि शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, ऐसे महान विश्व गुरु हैं जिन्होंने गीता को स्वीकार किया और इसका प्रचार किया, है ना। तो गीता कितना इंपॉर्टेंट है, इस बुक को पढ़ने से पहले हमको जानना चाहिए कि गीता का इंपॉर्टेंस क्या है, भगवत गीता इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसको समझ लेंगे तो पढ़ने का रुचि और हमारा बढ़ेगा, जब हम समझेंगे कि भगवत गीता कितना इंपॉर्टेंट बुक है, साधारण बुक नहीं है, और कितने बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं इसको। अच्छा, गंगा स्नान क्यों करते हैं हम लोग, तो इसके कई कारण होते हैं। कुछ कारण होते हैं कि जो है हॉलीडे मनाना है, तो चलो कोई गंगा रिसोर्ट पे चलते हैं, जहाँ पे गंगा का किनारा हो, वहाँ पे थोड़ा बैठेंगे, चिल मारेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो इधर थोड़ा घूमने फिरने के लिए चलते हैं गंगा नदी के पास, गंगा स्नान भी हो जाएगा थोड़ा। और कुछ लोग सोचते हैं कि पाप नष्ट हो जाएगा, थोड़ा पाप नष्ट कर लेते हैं अपना, चलो। लेकिन मूल उद्देश्य क्या है, मूल उद्देश्य ये है कि गंगा में स्नान करके हम तन और मन दोनों से पवित्र हो जाते हैं, तो इसलिए गंगा स्नान किया जाता है। तो उसी प्रकार से शंकराचार्य जी बोलते हैं
कि भारत अमृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्राद विनिश्रितम गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यहाँ पे भारत का मतलब महाभारत है। तो महाभारत का जो अमृत है वो क्या है? भगवान विष्णु के मुख से निकला हुआ भगवत गीता। ये क्या है? ये अमृत है महाभारत का। और गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो इस गीता रूपी गंगा का जल पीता है वो दोबारा जन्म नहीं लेगा इस संसार में। क्योंकि जन्म के कारण ही कष्ट होता है ना? हम जन्म लेते हैं इस भौतिक संसार में, तो फिर बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, क्लेश आते रहता है। जैसे अभी एयर इंडिया प्लेन क्रैश हो गया, तो भी एक क्लेश है ना? एक आपदा है जो आ जाता है। हम ना चाहते हुए भी आपदा हमारे जीवन में आ जाता है। तो ये सब क्यों आता है? क्योंकि जन्म लेना पड़ता है। इसलिए ऐसा हम कुछ करें कि हम दोबारा इस संसार में ना आए, हम दोबारा इस संसार में ना आए। तो उसके लिए गीता है। गीता पढ़ेंगे तो हम दोबारा इस संसार में आएंगे ही नहीं, जन्म ही नहीं होगा। जन्म से ही सारा प्रॉब्लम शुरू होता है। इसलिए जन्म ही ना हो हमारा, ऐसा हमको बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे उपाय ढूंढता है जिससे जन्म ना हो दोबारा, है ना? फिर पार्वती माता जो है वो शिव जी से पूछती हैं, हे मेरे प्रिय स्वामी, आप सभी दिव्य तत्वों को जानते हैं और आपकी कृपा से मैंने परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की महिमा सुनी है। हे प्रभु, अब मैं आपसे श्रीमद् भगवत गीता की महिमा सुनने के लिए उत्सुक हूँ, जो भगवान कृष्ण द्वारा बोली गई थी। तो आप देखिए, इतने बड़े पर्सनालिटी के बीच में चर्चा हो रहा है भगवत गीता के बीच, भगवत गीता के बारे में। यानी कि सब लोग मानते हैं कि भगवत गीता बहुत ही श्रेष्ठ पुस्तक है, जिसको पढ़ने से बहुत ही लाभ होता है हर व्यक्ति के हो, चाहे वो देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो। तो शिक्षा क्या मिलता है? शिक्षा ये मिलता है कि कृष्ण महान है, अर्जुन महान है, उपदेश महान है, गीता के बारे में सब कुछ महान है। भगवत गीता हमारे जीवन को महान बना सकती है। आप देखिए, प्लेन क्रैश में भी भगवत गीता को कुछ नहीं हुआ। अर्थ अर्थ क्या है? कि भगवत गीता को फॉलो करना चाहिए, है ना? क्राइसिस कभी भी आ सकता है, कभी भी कोई क्राइसिस आ सकता है, इसलिए हमको भगवत गीता को अपना लेना चाहिए, जीवन में उसको उतार लेना चाहिए। तभी हम जो है इतने भयानक भयानक चीजों से बच के निकल सकते हैं, है ना? मार्केट में भगवत गीता के बहुत सारे, अभी हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हो गया, गीता कौन पढ़ता है, ठीक है। अब हम आते हैं गीता का उद्देश्य क्या है। दूसरा जो हमारा था पॉइंट, गीता का उद्देश्य क्या है। तो मार्केट में बहुत सारे भगवत गीता के संस्करण हैं, अलग अलग तरह के एडिशंस हैं, है ना? कोई भगवत गीता से हम्म। मैनेजमेंट सिखाता है, कोई रिलेशनशिप सूत्र सिखाता है, कोई गीता से जो है अ, मतलब दर्शन सिखाता है, बहुत सारी चीज सिखाता है भगवत गीता से। लेकिन भगवत गीता का मूल उद्देश्य क्या है? तो ये है रॉबर्ट एन माइनर, जो कि एक एक पाश्चात्य देश के एक ऑथर है, एक फिलोसफर है। तो इन्होंने बहुत सारे भगवत गीता का संस्करण पढ़ा, और पढ़ने के बाद इन्होंने कंपेयर किया कि कौन सबसे बेटर है, कौन सबसे बेटर संदेश देने वाला है, कौन सबसे रेलिवेंट है। तो इन्होंने बोला कि प्रभुपाद जी की गीता मूल लेखक के उद्देश्य के सबसे करीब आती है। भगवत गीता का रेलिवेंस कौन बता सकता है? लेखक, जो राइटर है वही ना बताएगा कि क्यों लिखे हैं इसको, है ना? तो ये पॉइंट है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर, दूसरा ये जो है इसमें दो प्रश्न है, इसके पहले प्रश्न का उत्तर हमने देखा कि भगवत गीता का वास्तविक उद्देश्य क्या है, और दूसरा है यह पुस्तक मेरे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। ये दो प्रश्न है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हमने देखा, और उसको थोड़ा सा और जानने के लिए हम ये भी देख सकते हैं। जैसे मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन का उद्देश्य क्या होता लोगों से कनेक्ट होना, बात करना। है ना? तो अलग 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 व्यक्ति बताएगा अलग अलग उद्देश्य, लेकिन इसका मूल उद्देश्य क्या है ये कौन बता सकता है अच्छे से? जिसने बनाया है इसको। यस, जिसने बनाया है। तो जिसने भगवत गीता बोला है, जिसने भगवत गीता लिखा है, वही तो बताएगा ना कि भगवत गीता का उद्देश्य क्या है कि नहीं? तो ये शिक्षा हमको मिलता है कि जब हम किसी वस्तु के मैनुअल को जानते हैं, तो हम उसका बेहतर उपयोग करते हैं। जब हम गीता को जानते हैं, जो कि जीवन का मैनुअल है, तो हम बेहतर तरीके से जीते हैं, है ना? जब हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ लेंगे, तो हम उस इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से यूज कर पाएंगे, फिर वो ब्लास्ट नहीं होगा, है ना, क्रैश नहीं होगा। लेकिन
उसी प्रकार से हम अपने बारे में जान लेंगे बढ़िया से कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, क्या उद्देश्य है हमारा यहाँ जन्म लेने का, क्यों मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं, और कहाँ जाना है, क्या करना है। तो हमको हमारा ही प्लेन क्रैश नहीं होगा। हमारा लाइफ का जो प्लेन क्रैश एक होता है, प्लेन, वास्तविक प्लेन, एक होता है हमारा लाइफ का प्लेन जो हम उड़ाते रहते हैं हर दिन, है ना। जो भी हम कर्म करते हैं, वो एक तरह से बोल सकते हैं कि वो भी एक गाड़ी है, यात्रा है। तो वो क्रैश ना हो इसलिए क्या करना चाहिए हमको, हमको पहले पढ़ लेना चाहिए भगवत गीता को अच्छे से कि क्या उद्देश्य क्या है, क्यों हमको बनाया गया है। हमको ही बनाया गया है ना, भगवान ने बनाया है, तो क्यों बनाया गया है, उसका उद्देश्य क्या है। तो उसको पढ़ लेंगे तो हम क्रैश नहीं होगा हमारा प्लेन, एक्सीडेंट नहीं होगा। अब आता है दूसरा प्रश्न कि भगवत गीता अ, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमको सबसे पहले इतिहास में जाना होगा। तो हम चलते हैं 5120 वर्ष पूर्व, इसी भारत देश के कुरुक्षेत्र में चलते हैं, जहाँ पे मोक्षदा एकादशी का समय था। मार्च 6 का शुक्ल पक्ष का पहला एकादशी था, और एक बहुत ही महान युद्ध होने वाला था। एक तरफ कौरव सेना, एक तरफ पांडव सेना, और बीच में थे अर्जुन। और इतना इंपॉर्टेंट युद्ध में अर्जुन बोल रहे हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और डरे हुए हैं, शोक शोकग्रस्त हो गए हैं, चिंता है, परेशानी है, और दिशाहीन हो चुके हैं। उनको पता नहीं है कि करना क्या है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनके दिमाग में, ये करे या ये करे, ऐसा सही है वो सही, है ना। तो अर्जुन जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। अर्जुन जो थे वो देवपुत्र थे, इंद्र के पुत्र थे। इंद्र से प्राप्त हुआ था कुंती महारानी को अर्जुन। और अर्जुन जो है बचपन से ही बहुत ही अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, पढ़ने में एकदम कुशल थे, और धनुर्विद्या में कुशल थे। और उन्होंने बड़े होकर के देवताओं का मदद किया था, इंद्र का मदद किया था, और उन्होंने शिव जी को भी परास्त किया था युद्ध में, और पाशुपति अस्त्र प्राप्त किया था। और उन्होंने कई युद्ध किए थे, एक युद्ध नहीं कई युद्ध किए थे, और हर युद्ध में विजय प्राप्त किए थे। और पूरा दुनिया के महान धनुर्धर में थे वो, उनके जैसा धनुर्धर कोई नहीं था। तो ऐसा व्यक्ति भी जो इतना महान है, जिसके इतना, और हर चीज में परफेक्ट है, उनका शरीर भी सुंदर था, उनकी चार चार पत्नी थी जो भी सुंदर थी, उनके बच्चे भी बहुत संस्कारी थे, मतलब हर चीज में वो निपुण थे। परिवार हो या फिर सामाजिक हो या फिर आध्यात्मिक हो, हर चीज में वो निपुण, विद्वान, ज्ञानी, पंडित थे। तो ऐसा व्यक्ति, जब ऐसा व्यक्ति जो है वो भी मोहित हो सकता है, जब ऐसा व्यक्ति जो है वो दिशा कॉन्फ्लिक्ट क्राइसिस में फंस सकता है, तो हमारा क्या होगा। तो ये सोचने की बात है कि क्राइसिस या कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, चिंता, परेशानी और दिशाहीनता, है ना, ये सब किसी को भी आ सकता है। तो भगवत गीता जो है वो ये सिखाता है हमको, है ना। अर्जुन के मन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो क्या था, वो धर्म और अधर्म के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। क्योंकि धर्म और अधर्म के बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप, आपको पता है कि ये सही है ये गलत है। लेकिन उनका कॉन्फ्लिक्ट था धर्म और धर्म के बीच में, धर्मा वर्सेस धर्मा का कॉन्फ्लिक्ट था उनके दिमाग में। उनके दिमाग में ये चला था कि मैं कुल धर्म का पालन करूं या क्षत्रिय धर्म का पालन करूं। एक तरफ तो कुल धर्म है, एक तरफ क्षत्रिय धर्म है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है ना। तो हमारे लाइफ में भी क्राइसिस आता है, जैसे एजुकेशनल क्राइसिस हो गया, रिलेशनशिप क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, फैमिली क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस, बिजनेस क्राइसिस। बहुत सारे क्राइसिस आते हैं, जैसे अर्जुन के जीवन में आया क्राइसिस। तो युद्ध, यहाँ पे जो युद्ध है वो, युद्ध एक्चुअली में क्या दर्शाता है, युद्ध क्षेत्र, कि हमारा अंदर भी युद्ध चलते रहता है, हमेशा हमारे मन में हमेशा युद्ध चलते रहता है, ये करना सही रहेगा, ये करना सही रहेगा, किसको चूज करूं, है ना। तो ये चीज है, प्रेम और ईर्ष्या में क्या चूज करें, ज्ञान और अंधकार में क्या चूज करें, है ना, मौज मस्ती या कर्तव्य, मतलब क्रोध या करुणा, व्हाट टू चूज, है ना। तो गीता हमें इनर बैटल से लड़ने सिखाता है, हमारे अंदर जो लड़ाई है, अंदरूनी लड़ाई को
कैसे डील करें, वो हमको भगवत गीता सिखाता है ना। तो ये चीज है भगवत गीता ना, अंदरूनी लड़ाई के लिए, इनर बैटल के लिए ना। तो कुछ लोग बोलेंगे कि ठीक है इनर बैटल के लिए तो है, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है, ये केवल अर्जुन के लिए था। क्योंकि उस समय देखिए, उस समय धनुष बाण चला रहा था अर्जुन। अभी तो हम बहुत एडवांस कर गए हैं, अभी हमारे पास बंदूक है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, और इतना एडवांस है हम। तो ऐसा नहीं है। गीता जो है हमें बहुत कठिन, मतलब बहुत सारे इसका रिलेवेंस है आज भी। है ना, गीता हमें बहुत कठिन प्रश्नों का उत्तर दे सकती है, जो बड़ा से जो बड़ा बड़ा वैज्ञानिक भी नहीं दे सकता, अभी सरल शब्दों में दे सकती है। हाँ, गीता हमको ज्ञान के समुद्र में डुबाने वाली है, जहाँ पे आपको रत्न और मोती मिलेंगे, समुद्र में जैसे मिलता है ज्ञान के समुद्र में। हाँ, अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर देती है, दुविधाओं से बाहर निकालती है भगवत गीता, एवरीडे डिसीजन लेने के लिए तैयार करती है हमको। हर दिन हमको डिसीजन लेना होता है, उसके लिए गीता तैयार करती है हमको। स्पिरिचुअल लाइफ के साथ साथ मटेरियल लाइफ में भी हमें दिशा दिखाती है, हमारा हमारा मनोबल बढ़ाती है कि नहीं। हम जानते हैं कि सही क्या है, लेकिन प्रेरणा चाहिए हमको उसको करने के लिए। वो प्रेरणा हमको भगवत गीता देती है, जैसे महात्मा गांधी को देती थी। महात्मा गांधी भी गीता पढ़ने के बाद उनको डायरेक्शन मिलता था, मार्गदर्शन मिलता था। जब हम अकेले हो जाते हैं, है ना, कहीं और कोई सहारा नहीं मिलता है हमको, कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, तो भगवत गीता हमको सपोर्ट करती है, हेल्प करती है। और लास्ट पॉइंट क्या है, जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कृष्ण हम सबसे प्रेम करते हैं। इसलिए भगवत गीता क्या है, एक प्रेम पत्र है। प्रेम पत्र में क्या होता है, पत्र में क्या होता है, पहले इंट्रो होता है, भूमिका, बीच में रियल मैसेज, और लास्ट में कंक्लूजन। भगवत गीता में भी ऐसा ही है, बीच में भक्ति योग रखा गया है 7 से 12 अध्याय में, जो कृष्ण का प्रेम पत्र है, कृष्ण का मैसेज है कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। गीता को पढ़ने से पहले गीता का ध्यान भी करना चाहिए। तो आदि शंकराचार्य जी ने ध्यान के लिए एक श्लोक लिखा है, ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन गतिताम पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादश अध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवती गीते भवदवेशिनीम्। क्या बता रहे हैं कि पार्थाय प्रतिबोधिता, पार्थ यानी कि अर्जुन के ज्ञान के लिए स्वयं भगवान नारायण जो है ये बोले, व्यासेन गतिताम पुराण मुनिना मध्य महाभारतम, व्यास जी ने लिखा इस महाभारत को, पुराणों के बीच में महाभारत को रखा। अमृत वर्षिणी, अमृत की वर्षा करने वाली ये अष्टादश अध्याय, 18 अध्याय वाली गीता है, जो अमृत प्रदान करती है। अम्ब त्वाम अनुसंधामि भगवद गीते भगवत। अम्ब, अम्ब बोला जा रहा है भगवत गीता को, अम्ब त्वाम अनुसंधामि भगवद गीते। मेरा प्रश्न है कि अम्ब शब्द का क्या अर्थ है। अम्ब। तो अम्ब शब्द का अर्थ है माँ, माँ को अम्बा बोलते हैं संस्कृत में, हम्म। है ना। तो भगवत गीता को माँ बोला जा रहा है, क्यों, क्योंकि भगवत गीता कोई मृत पुस्तक नहीं है, जीवंत पुस्तक है ना। भगवत गीता हमको, जैसे माँ जो है बच्चे को उसका उसको रास्ता दिखाती है, उसको मार्गदर्शन करती है, पहली टीचर होती है माँ, है ना। हम बोलते हैं ना कि सबसे पहली टीचर कौन है, माँ होती है। उसी प्रकार से भगवत गीता हमारी माँ है, जो हमको शिक्षा देती है, हमको बचाती है, अंधकार से निकालती है, जैसे माँ अपने बच्चे को निकालती है प्रॉब्लम से, क्राइसिस से। वैसे ही ये भगवत गीता भी हमको माँ की तरह हमको बचाती है, निकालती है प्रॉब्लम से, क्राइसिस से, जो कि हमारे जीवन में रोज आता है, हर दिन आता है।
ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको? कुछ प्रॉप पूछना है? ठीक है प्रभु जी। सब कुछ रेलिवेंट है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं। हम्म। कोई बात मैं इधर से उधर से नहीं बोल रहा हूँ, जो भी है सब प्रैक्टिकल बातें हम्म। हैं जो हम रोज डील करते हैं। तो अब रैपिड फायर राउंड होगा। प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, कितने अध्याय हैं भगवत गीता में? 18। 18, वेरी गुड। कितने श्लोक हैं? 700। बस। हाँ, बस। 700। 700। अरविंद नेत्र प्रभु ज्वाइन कर चुके हैं क्या? अच्छा। यस प्रभु जी। हरे कितनी कृष्णा प्रभु जी। आवाजें हैं? दो। यस प्रभु जी, अभी आ रही है आवाज, ब्रेक हो गई थी अभी आपकी आवाज। प्रश्न, गीता में कितनी आवाजें हैं? क्या प्रभु जी? गीता में कितनी आवाजें हैं? 4 आवाजें हैं। वेरी संजय, गुड, धृतराष्ट्र, भगवान अर्जुन, बस ये 4। वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे लंबा अध्याय कौन सा है? 18। यस, 18। सबसे छोटा अध्याय कौन सा है? 15। एंड 12 ऑल्सो। यह कब बोला गया? महाभारत के फाइव ग्रुप में। थाउजेंड टाइम क्या है? ईयर्स। हाउ हाउ ओल्ड? 5000। 5120 ईयर्स। किसने लिखा इसको? व्यास देव जी ने। गणेश जी ने। हाँ बोला, हाँ बोलो। गणेश जी ने लिखा, व्यास देव जी ने बोला। तो व्यास जी जो है, सोचे कि मैं ये एक ग्रंथ लिखता हूँ, महाभारत, जिसमें इतिहास बता दूंगा मैं पूरे ब्रह्मांड का। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए, बोले कि मुझे लिखना है लेकिन मैं लिख नहीं सकता हूँ, मैं बोलूंगा, लेकिन मुझे ऐसा व्यक्ति बताइए जो इसको लिख सकता है। तो ब्रह्मा जी बोले कि ऐसा तो एक ही व्यक्ति है, वो है गणेश। गणेश जो है वो बहुत बुद्धिमान है, दक्ष है और इंटेलिजेंट, और सब कुछ लिखने में एक्सपर्ट है वो। तो उसके पास जाइए। तो गणेश जी जो है, उनके पास व्यास जी गए। तो व्यास जी के जब बोले कि आपको लिखना है, तो गणेश जी बोले कि शर्त है मेरा कि आपको कंटिन्यूअसली बोलना है, बीच में रुकना नहीं है। अगर आप बीच में रोक देंगे, वहीं रोकना है, मतलब ग्रंथ के शुरुआत से लेकर ग्रंथ के अंत तक आपको रुकना नहीं है, आखिरी श्लोक पे ही रोकना है। अगर बीच में आपने रोक दिया तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे आध्यात्मिक आनंद पूरा चाहिए, मतलब बीच में बंद नहीं होना चाहिए। तो व्यास जी बोले ठीक है। व्यास जी जो है बीच में थोड़ा कठिन श्लोक बोल देते थे। और हाँ, व्यास जी ने शर्त लगा था कि बिना समझे मत लिखना, समझ के लिखना। तो व्यास जी बीच में कठिन श्लोक बोल देते थे, गणेश जी इसको सोचने लगते थे कि क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा। तब तक व्यास जी फिर आगे के श्लोकों को सोचते थे। ऐसे थे। तो व्यास जी ने इसको मोरल ओरल जो है बताया, और गणेश जी ने इसको लिखा। किस शास्त्र का हिस्सा है भगवत गीता? किस शास्त्र का हिस्सा है? भागवतम। हम्म महाभारत का। महाभारत का हिस्सा है। हम्म। महाभारत के 23वें से 42 श्लोक तक, भीष्म पर्व के 23वें अध्याय से 42वें अध्याय का बीच का सेक्शन है, जो ये लिया गया। युद्ध के दौरान बोला गया था ना, भीष्म पितामह जब जब भीष्म पर्व स्टार्ट होने वाला था, जब भीष्म पितामह सेनापति बन चुके थे और युद्ध शुरू होने वाला था, तभी बोला गया था। तो 23 अध्याय से 42 अध्याय के बीच 18 अध्याय। तो भगवान बहुत इंटेलिजेंट है, देख बीच में रख देते हैं भगवत गीता को, ताकि जो है लोग थोड़ा थोड़ा, भगवत देखो महाभारत में आपको सब कुछ मिलेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ है उसमें। धर्म की बातें भी हैं, अर्थ की बातें भी हैं, पैसा कैसे कमाएं, काम की बातें भी हैं, इंजॉयमेंट कैसे करें, और मोक्ष की बातें भी हैं, लिबरेशन। जो कि संसार व्यक्ति में हर संसार की व्यक्ति 4 चीज चाहता ही है। लास्ट में मोक्ष चाहता है जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी तो भगवत महाभारत गीता में हर आता है। चीज है, और महाभारत में हर चीज है। लेकिन बीच में भगवान ने भगवत गीता रख दिया ताकि धीरे धीरे पढ़ा पढ़ा के उसको बीच में इंपॉर्टेंट चीज बीच में रखा गया, ताकि उसको डाल दिया। जैसे कभी कभी दवाई कड़वा होता है तो उसको क्या करते हैं, उसको ऊपर से कुछ मिठाई उठाई के बीच में डाल करके उसको खिला देते हैं।
उसी प्रकार से महाभारत के बीच में भगवत गीता को रख करके डाल दिया गया, ताकि लोग, क्योंकि लोग ज्यादातर इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, लोग ज्यादातर फालतू चीजों में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। उधर क्या हुआ, लड़ाई क्या हुआ, डिबेट हो रहा है, निंदा चुगली आलोचना कहाँ चल रहा है, वो सुनेंगे। लेकिन अच्छा चीज नहीं सुनेंगे, अच्छा मैसेज आएगा तो उसमें कम व्यूज होगा। लेकिन कोई गलत काम कर रहा है, कुछ उल्टा सीधा काम चल रहा है, मर्डर हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, तो उस पर खूब इंक्वायरी रहेगा, खूब 9 मिलियन व्यूज आएगा। मैं देख रहा था एक वीडियो था, उसमें आतंकवादी ने कैसे हमला किया, तो उस पर 10 मिलियन व्यूज। ओसामा बिन लादेन कैसे मारा गया, तो उस पर 50 50 मिलियन व्यूज। भाई कोई महान आदमी है क्या वो? 250 2 कौड़ी का घटिया सा आतंकवादी है वो, क्या है उसका, क्या वैल्यू है? उस पे व्यूज। और राम कथा, राम कथा पे कितना व्यूज है? 2 हजार, 200। 3 हजार व्यूज, बस हो गया। कृष्ण कथा पे कितना व्यूज है? 500 व्यूज है, बस हो गया, 500 लोगों ने देखा। तो ये है। तो इसलिए भगवान बहुत चालाक है ना, जानते हैं कैसे जीव को जो है बचाना है। प्यार करते हैं ना उनसे, बहुत प्रेम करते हैं। इसे कौन पढ़ सकता है? कोई भी धर्म जाति विशेष, मतलब सभी जीवों के लिए है। यस, सभी के लिए है ये। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मणों के लिए है, या फिर केवल क्षत्रियों के लिए, शूद्र के लिए नहीं, नहीं सबके लिए। हर व्यक्ति पढ़ सकता केवल मनुष्य के लिए होगी जी। है, हाँ, मनुष्य मात्र में सब कोई। इसे कौन समझ सकता है? भक्त। मनुष्य। तो इसे वो समझ सकता है जो इसे समझना चाहता है, यथारूप यथारूप। तो ये रहे आपके सारे प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, तो इसे, जो इसे यथारूप समझने की कोशिश करता है वो इसको समझ सकता है। अब आता है, ये भगवत गीता के अध्यायों के नाम लिखे हुए हैं, 18 अध्याय है, जिसमें से 6 अध्याय का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इससे पहले मेरा प्रश्न है कि क्या गीता कर्म शास्त्र है? यस। क्या क्वेश्चन था जी? मेरा तरफ से वॉइस नहीं आया मेरी साइड। क्या गीता कर्म शास्त्र है, कर्म करना सिखाता है? यस जी। नहीं, गीता नहीं, कर्म सिर्फ ये नहीं शास्त्र। सिखाता, मतलब ये भी उसमें इंक्लूड है, सिर्फ यही यस, नहीं। ये ये लोग बोलते इंक्लूड। हैं ना कि गीता, अरे गीता में क्या है, कर्म ही पूजा है, यही तो बताया है ना भगवान। कर्म ही पूजा है कि नहीं? कि नहीं, चोरी करना भी एक कर्म है, वो भी पूजा है ना? यही बता रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं तो पूजी। नहीं है। व्यास जी ने जो गीता लिखा था, तो उसमें अध्याय नहीं था, अध्याय शंकराचार्य जी ने डाला था। किसने? अध्याय के नाम शंकराचार्य जी ने दिया था, है ना? तो गीता जो है वो, उसमें एक चीज कॉमन दिख रहा है आपको सारे अध्याय में। योग। यस, वेरी गुड। तो भगवत गीता क्या है? योग शास्त्र है। योग शास्त्र, योग मतलब, योग मतलब जोड़ना। हाँ, कई लोग बोलते हैं योग शास्त्र मतलब, ये योग है क्या? है ना, ऐसे ऐसे, ये योग है? इसको योग नहीं बोला गया है ना। योग का मतलब जोड़ना, किसे जोड़ना? भगवान से जोड़ना। जब हम अपने कर्म को भगवान से जोड़ते हैं, कर्म योग। जब अपने ज्ञान को भगवान से जोड़ते हैं, ज्ञान योग। ध्यान को ध्यान योग, समझ रहे? योग, जोड़ना, भगवान से जोड़ना। तो गीता जो है वो योग शास्त्र है, हमको भगवान से जुड़ना सिखाता है। प्राणायाम करना, कसरत करना योग नहीं कहलाता है, कसरत करने को व्यायाम बोलते हैं, एक्सरसाइज। उसको योग नहीं बोलते हैं।
ठीक है। शास्त्र दो प्रकार के होते हैं, श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र। श्रुति शास्त्र जो डायरेक्ट भगवान की वाणी होती है, और स्मृति शास्त्र है जो कि उसी चीजों को लिख करके ऋषि मुनि लोग आसान शब्दों में समझाते हैं। तो दो शास्त्र है। तो भगवत गीता क्या है, श्रुति शास्त्र है या स्मृति शास्त्र है? श्रुति। ध्यान से सोच के बोलिए, ध्यान से सोचिए, पहले सोचिए ध्यान से। स्मृति। श्रुति शास्त्र मतलब जो भगवान की वाणी होती है। स्मृति शास्त्र का मतलब उसी भगवान की वाणी को संत लोग, ऋषि लोग, मुनि लोग अपने सरल शब्दों में समझाते हैं। अभी तो श्रुति शास्त्री है भगवत गीता तो। दोनों है ना प्रभु। हाँ, यहाँ दोनों ही कह सकते हैं। दोनों हो गया। श्रुति भी है, स्मृति भी है। श्रुति इसलिए क्योंकि भगवान की वाणी है, डायरेक्ट भगवान बोल रहे हैं। और स्मृति इसलिए क्योंकि व्यास जी ने उसको लिख करके, गणेश जी ने उसको लिख करके आसान शब्दों में समझाया है। समझ रहे हैं? तो श्रुति और स्मृति दोनों है भगवत गीता। ठीक है। तो भगवत गीता के शुरुआती के 6 अध्याय जो है वो खुद पे फोकस किया है, ज्यादातर खुद पे फोकस वाला अध्याय है। पहला अध्याय का नाम विलाप है, जहाँ पे अर्जुन विलाप करते हैं कि मैं अपने परिजनों को कैसे मारूंगा, कुल नष्ट हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो अर्जुन किस क्राइसिस से गुजर रहे थे? आइडेंटिटी क्राइसिस। अर्जुन को हो गया था आइडेंटिटी क्राइसिस, कि मैं क्षत्रिय हूँ, या मैं पुत्र हूँ, या मैं पोता हूँ, या मैं क्या हूँ, मैं शिष्य हूँ क्या। आइडेंटिटी क्राइसिस, अपना पहचान ही नहीं पता है। तो दूसरा अध्याय पहचान बताएं। तीसरा अध्याय कर्तव्य क्या है तुम्हारा बताएं भगवान। चौथा अध्याय जानो और फिर करो। पांचवा अध्याय परिणाम। छठा अध्याय परिणाम जानने के बाद मन शांत हो जाता है तो ध्यान करो। ये 6 अध्याय हम पे फोकस किया गया है, मैं पे, स्वयं पे फोकस किया गया है। अब जो बाकी के 6 अध्याय हैं वो किस पे फोकस किया गया है? कृष्ण के ऊपर। 7वें अध्याय में कृष्ण और उनकी शक्तियों के बारे में बताया गया है। 8वें अध्याय में कैसे पहुंच सकते हैं कृष्ण के पास। 9वां अध्याय में भक्ति मार्ग। 10वां अध्याय में स्मरण कैसे करें कृष्ण का। 11वें अध्याय में 3 रूप बताया गया है, भगवान के 3 रूप। और 12वें अध्याय में कौन प्रिय है भगवान का, ये बताया गया है। तो ये 7 से 12 का अध्याय जो कृष्ण पे फोकस करता है। और प्रथम 6 अध्याय स्वयं पे फोकस करना होता है, करता है। और बीच के 6 अध्याय कृष्ण पे फोकस करता है। और लास्ट के 6 अध्याय किसे फोकस करता है? तो 13वां अध्याय जो है साक्षी के रूप में बताता है कि साक्षी कौन है। जैसे जेल होता है, संसार क्या है? जेल, जहाँ हम लोग बंधे हुए हैं। तो इस जेल में साक्षी होता है ना, विटनेस। और जेल की सलाखें होती हैं, संसार में भी सलाखें हैं। जेल की सलाखें जैसे जेल में होता है वैसे ही संसार में क्या सलाखें हैं? 3 गुण। रिलीज प्लान, 15 अध्याय में बताया गया रिलीज प्लान कैसे रिलीज हो। 16वें अध्याय में बताया गया कैदी, 2 प्रकार के कैदी होते हैं इस संसार में। 17वें अध्याय में बताया गया जटिलता, इस संसार की जटिलता क्या है। 18वें अध्याय में बताया गया शरणागति, कैसे शरणागति प्राप्त करें, ताकि जेलर के शरणागति हो जाएंगे तो निकल जाएंगे, या फिर सुप्रिटेंडेंट। जैसे 18 अध्याय में ये बताया गया है। ठीक है। प्रेम संदेश बीच में होता है ना। हम बताए ना पत्र में मेन मेन मैसेज तो बीच में डालते हैं ना, बाकी शुरुआत में इंट्रो डालते हैं, इंट्रो भूमिका, और लास्ट में निष्कर्ष कंक्लूजन। तो 6 अध्याय में कर्मयोग के बारे में है, लास्ट के 6 अध्याय ज्ञान योग के बारे में है, और बीच के 6 अध्याय में प्रेम भक्ति है, भक्ति योग है। 7 से 12 अध्याय मेन मैसेज बीच में डालते हैं भगवान। शिक्षा क्या मिलता है? हमने जीवन में कई यात्राएं की होंगी। गीता हमें एक आंतरिक यात्रा पर ले जाने के लिए बुला रही है, जिसे करने पर हम अंदर से आनंदित हो जाते हैं, है ना? अंदर से आनंद प्राप्त हो जाएगा हमको, तो बाहर के आनंद में हम नहीं, जरा जो है पागल होंगे।
घूमेंगे, समझ रहे? अंदर आनंद है, हमारे अंदर ही आनंद है। उस आनंद को हमको रिवाइव करना है वापस। और अंदर के आनंद को प्राप्त करने में ज्यादा कुछ समस्या भी नहीं है, बड़ा आसानी से प्राप्त हो सकता है। और बाहर के आनंद को प्राप्त करने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करो, पैसा कमाओ। बिना पैसा के तो कोई आनंद नहीं है बाहर का, इंद्र तृप्ति, है ना? जो जीव को संतुष्ट करने के लिए, आंख को संतुष्ट करने के लिए, या कान को संतुष्ट करने के लिए, चमड़े को संतुष्ट करने के लिए हमको मेहनत करना पड़ता है, बहुत दिन रात मेहनत करके पैसा कमाने के बाद जाके सुख मिलता है। चाहे कुछ खाना हो, या कुछ देखना हो, या कुछ सुनना हो, या फिर टच करना हो अपोजिट सेक्स को। हर चीज में क्या है? खर्चा, पैसा लगेगा, पैसा चाहिए। बिना पैसा के आप कुछ काम नहीं कर सकते। लेकिन हरिनाम करने में कोई पैसा है? कुछ नहीं है। गीता पढ़ने में क्या है? कुछ नहीं, ज्यादा खर्चा। तो ये आनंद लेना चाहिए हमको, अंदर का आनंद। कर्म योग में जब ज्ञान और त्याग जोड़ेंगे तो क्या होगा? ज्ञान योग। और ज्ञान योग में जब परमात्मा पर ध्यान को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान योग। और ध्यान योग को जब भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के प्रति भक्ति में से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? भक्ति योग। ठीक है, ये सिंपल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो प्रभुपाद जी भगवत गीता के परपट में लिख रहे हैं, जो कुछ भी कृष्ण भगवत गीता में स्वयं के बारे में कहते हैं, अगर हम इतना स्वीकार करते हैं तो हम तुरंत भगवत धाम, जो कि हमारा घर है, वापस जाने के लिए योग्य हो जाते हैं। स्वीकार करना होता है हमको, है ना? स्वीकार करना है कि कृष्ण जो बोल रहे हैं वो मेरे भलाई के लिए बोल रहे हैं, और जो भी बोल रहे हैं वो सत्य है। अर्जुन भी लास्ट में, अर्जुन भी स्वीकार करते हैं 11वें अध्याय में कि हाँ, सर्वम एतत् ऋतम मन्ये, जो भी आपने कहा है उसको मैं सच मानता हूँ, सत्यम। तो अर्जुन की तरह स्वीकार करना होगा हमको, है ना? तो यहाँ पे हमारा भगवत गीता की समाप्ति होती है। एक स्लाइड इसमें मिसिंग है। स्लाइड में ये था, उसमें लेवल्स बताए गए थे। जो फर्स्ट लेवल होता है उसमें होता है कारावास, बद्ध जीवन। बद्ध जीवन में हम परेशानी है हमको, हमारे अंदर परेशानी है, हमको परेशानी हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको समझ नहीं पाते हैं। उसको बोलते हैं बद्ध जीवन। जब जीव बद्ध होता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि वो कितना कष्ट भोग रहा है। उसको पता नहीं चलता है कष्ट को। तो उसको बोलते हैं कारावास। वो बंद है, अपने कमजोरियों, अपने खामियों के कारण, अपनी मजबूरियों के कारण बंधा हुआ है। ये सब चीजें उसको बांध के रखी हुई है संसार में। लेकिन जब उसको पता चलता है तो वो वैदिक नियम पालन करना शुरू कर देता है। उसको बोलते हैं कर्मयोग। यानी कुछ कर्म करना शुरू कर देता है, नियम पालन करना, ये करना, डूज एंड डोंट्स। और जब इसको पालन करता है तो उसका हृदय शुद्ध होने लगता है। तब वो ज्ञान योग तक पहुंच जाता है, जहाँ उसको वो जानना शुरू कर देता है कि अच्छा, इसे निकलने का रास्ता क्या है, भगवान कौन है, हम कौन है, और मेरा घर किधर है, क्या है। ये जान लेता है, पूरा ज्ञान उसको हो जाता है। और जब जान लेता है तो फिर आता है ध्यान योग पे। फिर वो ध्यान करने लगता है उस जगह का। अरे मुझे वैकुंठ जाना है, मुझे गोलोक जाना है, वो गोलोक कितना सुंदर है। वाह, वहां तो क्या सुंदर हवाएं बहती हैं, वहां पे तो आनंद ही आनंद है, प्रेम है केवल। है, वहां पे खाने पीने के लिए इतना कोई दिक्कत नहीं होता है। हर चीज वहां पे आनंददायक है, प्रेम से भरा हुआ है। तो उसका चिंतन करने लगता है, ध्यान योग। और फिर लास्ट आता है भक्ति योग, पूर्ण स्वतंत्रता, जहाँ पे उसको प्रेम प्राप्त हो जाता है और वो स्वतंत्र हो जाता है पूरी तरह से। बद्ध जीवन में वो बद्ध रहता है, अभी वो मुक्त हो जाता है, प्रेम हो जाता है, प्रेम प्राप्त हो गया, मतलब मुक्त हो गया, स्वतंत्र हो गया वो पूरी तरह से। अब उसके अंदर कोई कमी नहीं रह गया, अब उसके अंदर कोई खामी नहीं है, मजबूरी नहीं, सब कुछ खत्म। कृष्ण के लोक में चला जाएगा, गोलोक वृंदावन, जहाँ पे आनंद ही आनंद। देखो हम लोग बंधे हुए हैं, कितना कितना बाउंडेशन है, लेकिन गोलोक में भी बाउंडेशन नहीं है।
यहाँ पे आप खाओगे तो आपको बाथरूम जाना पड़ेगा। वहां कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है। खाते रहो, खाते रहो, दिन भर रात भर खाते रहो, कोई बाथरूम नहीं, कोई टॉयलेट नहीं। कोई पैसे कमाने की जरूरत नहीं है आपको खाने के लिए। 4 रोटी खाना है तो मैं जाके खूब मेहनत करूंगा दिन रात। नहीं, कुछ नहीं। आनंद, प्रेम, दिन भर वहां पे बस खेलो, भगवान के साथ खेलो, और कुछ नहीं करना है, बस खेलो। और वहां पे मौसम भी बढ़िया रहता है, यहाँ की तरह नहीं गर्मी पड़ रहा है इतना ज्यादा। 47 डिग्री सेल्सियस, बाप रे बाप। वहां पे टेम्परेचर हमेशा एकदम नॉर्मल। एसी का हवा चलते रहता है वहां पे हमेशा, 24x7। सनलाइट भी वहां पे परेशान नहीं करता है, सनलाइट मूनलाइट नहीं जरूरत है। क्योंकि वहां पे खुद ही वो ज्योति से अलग अलौकित रहता है पूरा ब्रह्मांड, वो पूरा लोक, आध्यात्मिक लोक, गोलोक। और वहां पे विमान भी है, सबके पास एक एक विमान होता है, अपना विमान। और उस विमान में कोई पेट्रोल नहीं डालना होता है। और वो विमान क्रैश नहीं करता है एयर इंडिया के तरह। वो मन की गति से चलता है और अपनी इच्छा से उड़ता है वो प्लेन। तो वहां पे आनंद ही आनंद है, असली आनंद, असली स्वतंत्रता जो है वो गोलोक में महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे स्वतंत्र कहाँ है, हम बंधे हुए हैं। रोग आ जाता है, कभी बुढ़ापा आ जाता है, ठीक से खा भी नहीं सकते, हम खाना चाहेंगे तो बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। अरे नहीं नहीं, ये नहीं खाना है। मैं देख रहा था, एक अमीर आदमी था, उसको डायबिटीज था। उसने करोड़ों रुपए कमाया, लेकिन खाता क्या है, 2 चपाती और सूखी सब्जी और करेला का भुजिया, बस ये खा रहा है। क्योंकि डायबिटीज है तो मीठा नहीं खा सकता है। मैं बोला, क्या है यार, तुम इतना कमाते हो, तुम्हारा पैसा है, इतना मेहनत करते हो, तुम 2 रोटी नहीं खा सकते, 2 मिठाई नहीं खा सकते हो, क्या है तुम्हारा जीवन है। 2 खा लेगा तो उसका फिर बढ़ जाएगा डायबिटीज। और ऊपर से चिंता अलग ही, प्रेशर अलग, टेंशन अलग। तो ऐसा है स्थिति, सबका सिचुएशन इतना खराब। एक बैंक मैनेजर था, वो आया मेरे पास, तो कमरा बंद किया और रोने लगा। खूब रोया, खूब रोया, खूब रोया। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ। तो फिर रोने के बाद बहुत देर के बाद बताया कि क्या बताऊं स्वामी जी, बाहर के लोग स्वामी जी बोलते हैं ज्यादातर। क्या बताऊं स्वामी जी, 30 साल से मेरी पत्नी का अफेयर चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मैंने बोला कि आपने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की। तो बोला कि खानदान का नाक कट जाएगा। और पत्नी और बच्चे मुझे मारते हैं, पीटते हैं मेरे को। तो अंदर से सब परेशान है इस संसार में, हर व्यक्ति दुखी है, लेकिन बताता कोई हम्म। नहीं है, ऊपर से कोई बोलता नहीं है। जैसे देख, गांव में सर्कस आया था, तो सर्कस में जो है, गांव वाले, पूरा गांव में प्रचारित हुआ कि सर्कस है, गांव में लगा है, बहुत बढ़िया सर्कस है, बहुत बड़ा सर्कस। एडवर्टीजमेंट हुआ खूब बढ़िया। तो लाइन लग गया, खूब लंबा लाइन। 2 बजे से ही, रात के 2 बजे से लाइन लग गया देखने के लिए सर्कस। तो जो सबसे पहला फर्स्ट व्यक्ति जो था, वो बड़ा एक्साइटेड था कि सबसे पहला आदमी मैं हूँ, और सबसे पहला लाइन मैंने, सबसे नंबर 1 हूँ मैं लाइन में, इससे सबसे पहले मैं जाऊंगा, आई विल गो फर्स्ट। तो उसने टिकट खरीदा था, और अब उसका बारी आ गया, तो वो गया। लेकिन सर्कस का नियम यह था कि एक बार में एक ही व्यक्ति आ सकता। तो वो पहला आदमी गया अंदर, गेट बंद। उसके बाद वो देखा कि कोई है ही नहीं सर्कस में, पूरा सर्कस खाली है, और 2 पहलवान खड़े हैं बस। तो उसने पूछा कि भाई सर्कस कहाँ है। तो बोले कि सर्कस देखना है, इधर आओ। और मारते मारते घुसा मार रहे उसको, इतना घुसा मारे पीठ पे, इधर उधर मुंह नाक सब पूरा फुला दिए मार के। दोनों पहलवान बोले खूब मारे, सो खूब मारे, केहूनी से मारे, मुक्का से मारे, पूरा मारते मारते उसका कपड़ा ही फाड़ दिए पूरा। पूरा बढ़िया से पिट गया। उसके बाद बोले कि
ये लो नया कपड़ा पहन लो, नया कपड़ा पहन के वो बाहर निकला। वो बाहर निकला तो उसको शर्म आ रहा था कि मैं बोलूंगा तो मजाक उड़ाएंगे लोग सब मेरा। तो मुंह ना खुला हुआ था उसका, लेकिन बोला कि बताऊंगा नहीं, अगर मैं बता दूंगा तो ये लोग सब बच जाएंगे और सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि ये लोग भी पीटे, ताकि कोई किसी का मजाक ना उड़ाए, क्योंकि सब पीटेंगे तो कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा। तो इसने बताया नहीं, बोला कि बहुत अच्छा था, माइंड ब्लोइंग, एक्साइटेड, मजा आ गया। सेकंड वाले को, जो सेकंड नंबर पे जो था, उसको बताया कि बहुत अच्छा है, तुम भी जाओ। तो वो बाहर निकला, फिर सेकंड वाला गया। फिर उसका भी वही हाल हुआ, वो भी पूरा घूसे से पिटाया, पूरा धूम ब्राम, पूरा मुंह नाक उसका फुला दिया मार उड़ के। फिर वो भी आया, तो वो भी जो है तीसरे व्यक्ति को बताया नहीं, चुपचाप बोला कि हाँ बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया, आप तुम भी जाओ। तो संसार भी ऐसे ही है कि हर व्यक्ति जो है अंदर से पीट रहा होता है, लेकिन बाहर बताता नहीं है वो। सोचता है बता दूंगा तो मजाक उड़ा देंगे लोग। तो इस तरह से हर व्यक्ति ग्रस्त है, संसार दुखी है। इसलिए हमको जो है अंदर बाहरी सुख को, बाहरी चीजों में सुख ढूंढने के बजाय अंदर सुख ढूंढना चाहिए। हरिनाम, भगवत गीता, इसको पढ़ेंगे तो हमको अंदर सुख मिलेगा। और इसमें ही संतुष्टि है, इसमें जो संतुष्टि प्राप्त होगा वो बाहर नहीं मिल सकता कहीं भी। जैसे मछली को जल से बाहर निकाल करके आप संतुष्ट नहीं रह सकते हैं, उसको पिज्जा खिलाइए, बर्गर खिलाइए, उसको मोबाइल फोन दे दीजिए, एसी में सुलाइए, 5 स्टार होटल में ले जाइए उसको, मछली संतुष्ट रहेगी? हम्म। क्यों प्रदीप प्रभु? नहीं जी, प्रोजेक्ट मर जाएगी तुरंत। मर जाएगी वो, पानी उसका जीवन है। हम्म। उसी प्रकार से आत्मा जो है वो सच्चिदानंद है, सच्चिद आनंद से हम्म। बना हुआ है। उसको आनंद तभी मिलेगा जब वो भगवान से कनेक्ट हो, क्योंकि भगवान भी सच्चिद आनंद है और आनंद के सागर हैं। उनमें तो इतना आनंद है कि वो पूरे संसार को आनंद देते हैं। भगवान से कनेक्ट होने से जीवात्मा संतुष्ट हो सकता है। तो यही है भगवत गीता का मैसेज। ठीक है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। 19 सेशन, 19 सेशन चलेगा। इस कोर्स को खत्म करने में 19 सेशन लगेगा। तो 19 सेशन का चलेंगे ये कोर्स। हम्म। आज पहला सेशन था, अभी 18 सेशन और चलेंगे, 18 सेशंस। आजकल तो प्रभु जी उसका केस आ रहा है, सोनम का। हाँ, अब देखो कैसा वेस्टर्न वेस्टर्न माइंडसेट हम्म। जिसका बन गया, वो व्यक्ति जो है वो फिर जल्दी वो चेंज नहीं हो पाता है ना। अब आजकल की लड़कियों को जो है आप वेस्टर्न ट्रेनिंग दे रहे हो, वेस्टर्न बचपन से वेस्टर्न चीजें देख रही हैं, वो वेस्टर्न पढ़ रही हैं, और फिर आप बोल रहे हो कि ईस्टर्न बन जाओ, तो संभव नहीं है ना। वो लड़की जो है बचपन से फिल्म देखी है, बॉलीवुड हॉलीवुड, को एजुकेशन में पढ़ी है, जहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स साथ में रहते हैं, और उसके बाद आप अचानक से शादी कर दिए और बोल रहे हैं कि आप आइडियल वाइफ बन जाओ। हाउ इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। सो वहां पे फिर ये घटनाएं होती हैं जहाँ पे संभव नहीं है ना ऐसा। बचपन से ट्रेनिंग देना होता है, आइडियल वाइफ कैसे बने, आइडियल हस्बैंड कैसे बने, हस्बैंड वाइफ का ट्रेनिंग होना चाहिए। मैरिज कोई एक बिजनेस डील थोड़े है, ये लाइफ लॉन्ग एक कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पे दोनों को साथ में रहना होता है, कॉपरेट करना होता है, और धर्म के उद्देश्य से होना चाहिए विवाह। विवाह भी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होना चाहिए, आध्यात्मिक उद्देश्य होना चाहिए कि हम दोनों मिलकर भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे, ये उद्देश्य होना चाहिए, तब वो सफल होता है।
तो वो विवाह यज्ञ हो जाता है, जब वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। अदरवाइज तो फिर विवाह करना न करना बराबर है, अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं तो। फिर वही हाल होता है उसका, जो इधर हुआ। डे बाय डे क्या हो रहा है कि मतलब पृथ्वी जो है रहने मतलब डेंजर बढ़ता जा रहा है लोगों के बीच में। हाँ, जैसे प्लेन क्रैश हो जा रहा है, भूकंप आ जा रहा है, कुछ चीजें हो आवाज रही नहीं हैं। आ रहा है आपका। रोज डे बाय डे मतलब कुछ चीजें हो रही हैं। जैसे ये संसार में खतरनाक होते चीजें। रहेगा। हम्म। ये संसार भौतिक जगत में ये सब चलते रहेगा। कोरोना आ गया, भूकंप आ गया, हाँ, एयरप्लेन क्रैश हो गया, इसीलिए लड़ाई जो चल रही है, है, युद्ध चल रहा है। इस संसार को हम नहीं सुधार सकते हैं। हमको क्या करना है, बस इस संसार हम्म। को छोड़ो और निकलो इधर से। संसार में चलते रहेगा, इस संसार तो ऐसा ही है। भगवान से जुड़ जाने का, भगवान अपने हैं, ये बात को समझना चाहिए कि भगवान हमारे अपने हैं। रियल फ्रेंड, रियल वेल विशर कृष्ण ही है, जो सेल्फलेसली आपको हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, और कोई नहीं। इसलिए कृष्ण के चरणों को जल्दी से पकड़ा जाए, उनका नाम जप किया जाए, उनका संदेश को पालन किया जाए, तो हम बच सकते हैं। नहीं तो यही सब चलते रहेगा बस। ड्रम में कभी डाल दो काट के, कभी मरवा दो सुपारी देके, ये सब चलते रहेगा बस। ठीक है। हम्म।